कहते हैं, उनका हुक्म भी हमारे लिए रेड लाइन है। वो कहेंगे आगे बढ़ो तो हम आगे बढ़ेंगे, वो कहेंगे रुक जाओ तो हम रुकेंगे सही, वो ये कहेंगे पीछे हटो तो मैं पीछे हटने को भी तैयार हूँ खान साहब के हुक्म पर। किसने रब्ता किया था आपसे? ज़ाहिर बात है एस्टेब्लिशमेंट ही है, वही रब्ता करती है, जो मुल्क को चला रहे हैं वही रब्ता करते हैं। इंसान तो नहीं, निज़ाम की बात है तो निज़ाम के ही लोग हैं जो रब्ता करते हैं। लेकिन ये अंदाज़ा आपको होना चाहिए, क्योंकि मैं खुद भी चीफ मिनिस्टर हूँ, तो रब्ता कोई ऐसा रब्ता नहीं होगा कि लो लेवल पे हुआ होगा। मुझसे रब्ता ज़ाहिर बात जिन्होंने किया होगा तो मेरा भी स्ट्रेचर देख के ही किया होगा। हम ही ने रब्ता किया था और हमारे ही थ्रू रब्ता उन्होंने फिर आगे बानी चेयरमैन पीटीआई से किया। तो एक सेकंड कहना चाह रहा हूं, हाँ एक सेकंड अता ताड़ साहब, आप कह रहे हैं कि फिर वो गलत बयानी कर रहे हैं कि उनसे एस्टैब्लिशमेंट के हायर अप्स ने रब्ता किया, और ये फिर क्यों गलत बयानी कर रहे होंगे वो? उसकी वजह है देखिए, वो जब जेल में जाते हैं उनकी बाज़पुरस होती है, उनकी तलबी होती है बाकायदा, तो वो हर जेल के विजिट के बाद उनके रवैये में ज़्यादा सख्ती आती है, और जो लाइन उनको वहाँ से कहा जाता है लेने को और जो तासुर कायम करने को कहा जाता है वो तासुर कायम करते हैं। अता तारड़ ने एस्टेब्लिशमेंट के तहरीक इंसाफ से रब्तों की नफी कर दी। अली अमीन गंडापुर का एस्टेब्लिशमेंट से रब्ते का बयान मनगढ़ंत और बेबुनियाद है। हुकूमत ने अली अमीन गंडापुर से रब्ता किया था, वो मीटिंग में कुछ और, कैमरे पर कुछ और होते हैं। अली अमीन गंडापुर को जो जेल से कहा जाता है वही कहते हैं। पीटीआई के आज़ाद अरकान से रब्तों का इम्कान मौजूद है। आज़ाद उम्मीदवार ने पार्टी डिक्लेयर ना की हो तो फिर कोई भी जमात रब्ता कर सकती है। मौलाना के गिले शिकवे दूर हो सकते हैं। उम्मीद है मौलाना दोबारा हमारी सफ़ों में बैठेंगे। नवाज शरीफ के लंदन जाने की खबरों की अभी तस्दीक नहीं हुई। वजारत कानून जब बेहतर समझेगा अगले चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी कर देगा। कानून के मुताबिक अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ही होंगे। हड़तालों से काम नहीं चलेगा, टैक्स देना होगा, गैर दस्तावेजी ब्लैक इकोनॉमी का खात्मा होगा। हुकूमत टैक्स के मामले पर कोई समझौता नहीं करेगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। सेल्स टैक्स और महंगी बिजली नामंजूर, ताजरों की मुल्कगीर हड़ताल, कारोबार ठप, तजारती मराकज, बाजार, मार्केटें और शॉपिंग सेंटर्स बंद रहे। ताजरों का ताजिर दो स्कीम और विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने का मुतालबा। जमात इस्लामी की कॉल पर कराची में शटर डाउन हड़ताल की गई। शेर शाह और मोमिनाबाद में महंगाई और महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे। मुजाहिरीन ने सड़कों पर रुकावटें खड़ी कर दी, टायर जलाकर एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। लाहौर में भी ताजरों ने हड़ताल की। अनारकली बाजार, हॉल रोड, शाल मार्केट, लुंडा बाजार, उर्दू बाजार, ग्रैंड रूथ रोड, सर्कुलर रोड और मैकलोड रोड समेत दीगर मार्केटें बंद रहीं। पेशावर, कोयटा, फैसलाबाद और मुल्तान में कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल की गईं। रावलपिंडी में भी छोटी बड़ी मार्केटों में कारोबार बंद रहा। नान बाई एसोसिएशन और होटल मालिकान की हड़ताल के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना। हैदराबाद, गुजरावाला, सियालकोट, जहलम, बहावलपुर में भी दुकानों की तालाबंदी की गई। शहर शहर मेडिकल स्टोर्स की भी हड़ताल रही। योग में मरकजी अंजुमन ताजिरान और ताजिर इत्तेहाद के कॉल पर हड़ताल की गई। दालबंदीन, मालाकंड में कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रही। एबटाबाद, मासेहरा, हरिपुर में बिजली के बिलों और महंगाई के खिलाफ कारोबार मुकम्मल बंद रहा। ट्रेड यूनियन, वकला, सियासी और मजहबी जमातों की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। मूडीज का पाकिस्तान की मैशत की बेहतरी का एतराफ। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग एक दर्जा बेहतर कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग CAA2 कर दी गई। पाकिस्तानी मैशत का मंजरनामा मस्बत है। पाकिस्तान की बेहतर माशी सूरत हाल के सबब रेटिंग CAA2 की गई। पाकिस्तान की लिक्विडिटी सूरत हाल और डिफॉल्ट रिस्क में कमी रेटिंग बेहतर होने का सबब है मूडीज। वज़ीर आज़म का बैनुल अक़वामी रेटिंग एजेंसी मूडीज की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड करने पर इत्मीनान का इज़हार। अल्लाह के फजलो करम से माशी टीम की काविशें रंग ला रही हैं। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में मुल्क की खातिर अपनी सियासत की कुर्बानी दी। पाकिस्तानी मईशत को डिफॉल्ट से बचाया। मईशत इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामजन है। हुकूमत की जानिब से कौमी मफादात को सियासी मसलहतों पर तरजीह देने की पॉलिसी के मस्बत असरात अब मईशत पर नजर आने लगे हैं। मूडीज की जानिब से पाकिस्तान को CAA2 रेटिंग दिए जाना हुकूमत की माशी पॉलिसियों के दुरुस्त होने का बैनुल अक़वामी एतराफ़ है।
उम्मीद है मईशत इसी रफ्तार से मस्बत समत में आगे बढ़ती रहेगी। दोस्त मुल्कों से सरमायाकारी के मंसूबों पर अमल दरामद में किसी किस्म की सुस्त रवि कबूल नहीं। बैरूनी सरमायाकारी से मुल्की बरामदात में इजाफा होगा। लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ के ज़ेरे सदारत अहम इजलास मुल्क की मईशत की तरक्की और सरमायाकारी के हवाले से इक़दामात का जायजा। वज़ीर आज़म को दोस्त मुल्कों से सरमायाकारी के मुआहदों पर पेशरफ्त और जारी मंसूबों के हवाले से आगाह किया गया। पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले के तहत मंसूबों पर पेशरफ्त बारे भी आगाह किया गया। मॉनसून बारिशों की लंबी झड़ी। मुल्क भर में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। कराची में बादल खूब बरसे। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 62 मिलीमीटर रिकॉर्ड। जिन्ना एयरपोर्ट की छतें भी टपकने लगी। एयरपोर्ट इंतजामिया ने आसान हल ढूंढ लिया। जगह जगह बाल्टियां रख दी। नवाबशाह, मीरपुर खास और सांखड़ में भी वक्फे से बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। मटियारी में तेज बारिश। हाला, भुट शाह, सईदाबाद समेत मुख्तलिफ इलाके दरिया का मंजर पेश करने लगे। काजी अहमद में बारिश से नशेबी इलाके ज़िले-ए-आब। सेहवन शरीफ के पहाड़ी सिलसिले में बारिश के बाद नदी नालों में तगयानी। मंचर झील के पानी में भी इजाफा रिकॉर्ड। काचू के 4 यूनियन काउंसिल्स का दीगर इलाकों से जमीनी राब्ता मुनक़ता। दरिया सिंध में दादू के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कच्चे के मजीद देहात ज़ेरे-आब। दर्जनों देहात का शहर से जमीनी राब्ता कट गया। शदीद बारिशों के पेश नज़र हैदराबाद, मीरपुर खास, तेंदुवाला यार, सांखड़ में आज तालीमी इदारे बंद रहेंगे। जम शुरू के तालीमी इदारों में 3 रोज तातील का ऐलान। कराची में तमाम स्कूल आज खुले रखने का फैसला। DC सेंट्रल ने कराची में तातील का फैसला वापस ले लिया। पंजाब में भी बादलों ने रंग जमात किया। मुल्तान में बारिश का 48 साल रिकॉर्ड टूट गया। शहर में 172 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल खूब बरसे। गुलबर्ग, इकबाल टाउन, समनाबाद, लक्ष्मी चौक, निश्तर टाउन में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद में वक्फे से रिमझिम। नशेबी इलाकों में पानी जमा। कुंदिया में भी अब्र रहमत खूब बरसा। बारिश का पानी घरों में दाखिल। आरिफवाला में शहर की सबसे बड़ी गला मंडी पानी में डूब गई। मुजफ्फराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। मुजफ्फराबाद को एबटाबाद से मिलाने वाली लोहार गली शाहरा लैंडस्लाइडिंग की वजह से एक बार फिर बंद। मस्तूंग में नदी नालों में तोहियानी। ट्रैक्टर ट्रॉली सैलाबी रेले की नजर। 2 अफराद डूब गए। अगस्त में बारिश और सैलाब से 245 अफराद जान से गए। पंजाब में 92, KP में 74, सिंध में 47, बलोचिस्तान में 22 अफराद लुक़्मा अजल बने। कश्मीर में 6 और गिलगित बल्तिस्तान में 4 अफराद दम तोड़ा। 1002 मकानात मुकम्मल तबाह। 3475 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। NDMA की बारिशों में नुकसानात पर रिपोर्ट। वज़ीर आला सिंध का बदीन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। वज़ीर आपाशी जाम खान शुरू के पानी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। बारिश का सिस्टम बांग्लादेश और भारत से होता हुआ सिंध में पहुंच गया है। थरपारकर जिला में ज्यादा बारिशें हो रही हैं। कराची, ठट्टा, सजावल, बदीन, उमरकोट, सांखड़ में ज्यादा खतरात हैं। केरथड़ रेंज में अजला को भी खतरा है। उमर, शहजादकोट, जैकबाबाद, लाडकाना, दादू शामिल हैं। केरथर में बारिशों से मंचर और कनेचर झील में पानी की सतह बढ़ रही है। सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर का मंसूबा जल्द मुकम्मल करेंगे। 1 साल में 2 लाख के करीब घर बना चुके हैं। मजीद 6 लाख ज़ेरे तामीर हैं। मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। माई कलाची नाला और क्लिफ्टन पंपिंग स्टेशन का जायजा लिया। नौजवानों का रोशन मुस्तकबिल। वज़ीर आला पंजाब का मिशन। पंजाब में चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज। पहले मरहले में 6000 इंटर्नशिप ऑफर्स की जाएंगी। इंटर्नशिप करने वाले नौजवानों को 25,000 माहाना वजीफा दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम के पहले फेज का दौरानिया 6 माह है। गुज़िश्ता 2 बरस में डिग्री मुकम्मल करने वाले ग्रेजुएट्स को तरजीह दी जाएगी। मुंतखब एंट्री को निजी शोबे के नुमाया इदारों में ताइनाती का मौका मिलेगा। नौजवान कदम बढ़ाएं, रोशन मुस्तकबिल मुंतज़िर है। हुकूमत पंजाब नौजवानों को बावकात तरीके से माली खुद मुख्तारी की राह पर गामजन करना चाहती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज।
हुकूमत से नाराजी काबिल कबूल है, रियासत से नाराजी कबूल नहीं। शोहदा ने मुल्क की हिफाजत के लिए अपना खून बहाया। बलूचिस्तान हुकूमत नौजवानों के लिए इक़दामात कर रही है। गरीब और मुस्तहिक बच्चों को मेरिट पर आगे ला रहे हैं। अगले 16 साल के तालीमी अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। मेरिट पर नौकरियां मिलेंगी तो लोग मनफी सरगर्मियों में मुलविस नहीं होंगे। बलूचिस्तान के 200 तलबा को PhD के लिए भेजेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब। इंटरनेट अक्टूबर तक सुस्त ही रहेगा। PTA ने वाज़ेह कर दिया। पाकिस्तान को बैन-अल-अक़वामी सतह पर 7 सबमरीन केबल्स जोड़ती हैं। 2 केबल्स SMW4 और AAE1 खराब है। SMW4 केबल में खराबी अक्टूबर के अवाइल तक ठीक होने का इम्कान है। सबमरीन केबल AA1 की मरम्मत कर दी गई है। इंटरनेट की मौजूदा सूरत हाल में बेहतरी मतवक्के है। PTA हुक्काम। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख गुजर गई। इलेक्शन मौजूदा शेड्यूल पर ही होंगे या नए कानून पर, बेयकीनी बरकरार। नया कानून अभी तक पार्लियामेंट से मौसूल नहीं हुआ। नया कानून मिलने तक पुराना शेड्यूल ही बरकरार रहेगा। ज़राए इलेक्शन कमीशन। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले ख्वाहिशमंद उम्मीदवार भी तज़ब्ज़ुब का शिकार। इलेक्शन नए कानून पर कराने का फैसला हुआ तो मौजूदा कागजात गैर मौसर हो जाएंगे। इंटर पार्टी इंतखाबात ना कराने पर जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान का नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने मौलाना फजलुर रहमान को आज तलब कर दिया। 4 रुकनी इलेक्शन कमीशन केस पर समाअत करेगा। खवातीन को 5% टिकट्स ना देने का केस। इलेक्शन कमीशन ने जमात इस्लामी और अवामी नेशनल पार्टी समेत 12 सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिए। केस की समाअत 4 सितंबर को होगी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने 13 सितंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर दिया। जुडिशल कमीशन इजलास में रूल्स बनाने वाले कमेटी की सिफारिशात और मुमकिन तब्दीलियां ज़ेरे बहस आएंगी। इजलास में जस्टिस मसूर अली शाह समेत दीगर जजेस शामिल होंगे। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अमेरिका में सदारती इंतखाबात की गहमा-गहमी। कमला हैरिस की मकबूलियत में मजीद इजाफा। डोनाल्ड ट्रंप पीछे रह गए। नई सर्वे रिपोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में मजीद कमी। अवाम कमला हैरिस की माशी पॉलिसी को पसंदीदगी की निगाह से देखने लगे। जुलाई में डोनाल्ड ट्रंप को कमला हैरिस पर मामूली बढ़तरी हासिल थी। अमेरिकी रजिस्टर्ड वोटर्स की मजमूई तादाद में से 47% ने कमला हैरिस और 39% ने ट्रंप की हिमायत की।